नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब सीएम दफ्तर की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब सीएम की तिहाड़ प्रशासन को चिट्ठी, केजरीवाल से मिलने का वक्त मांगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा पंजाब से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिट्ठी लिखी है तिहाड़ जेल प्रशासन को। सीएम दफ्तर की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है और इस संबंध में जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। भगवंत मान की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और केजरीवाल से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। तो पंजाब से आपको बड़ी खबर बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में वक्त मांगा गया है उनसे मिलने के लिए, सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवार प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेने और गाड़ियों में ना बैठाए, ना उनको रैली में शामिल करें। लेकिन लगता है कि जौनपुर में नेताजी चुनाव आयोग की एडवाइजरी भूल गए हैं, तभी तो नेताजी बच्चों के बीच पहुंचकर पूछ रहे हैं कि उनके परिजन किसको वोट देंगे। दरअसल जौनपुर के एक सरकारी स्कूल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहगंज विधानसभा से निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह और जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रमेश सिंह बच्चों से पूछते हैं कि उनके परिजन किसको वोट देंगे, तो बच्चे कहते हैं कि आपको। इस पर रमेश सिंह कहते हैं मुझे नहीं, मोदी जी को। माता पिता सब लोग आपको हमके ना, मोदी जी के वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले माता पिता सब लोग आपको हमके ना, मोदी जी के वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले माता पिता सब लोग आपको हमके ना, मोदी जी के वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले माता पिता सब लोग आपको हमके ना, मोदी जी के वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले माता पिता सब लोग आपको हमके ना, मोदी जी के वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले माता पिता। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है जौनपुर का, जिसमें जो विधायक हैं और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो बच्चों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, पूछते हुए दिख रहे हैं कि किसको वोट देंगे आपके माता पिता, जब चुनाव आयोग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो आखिर ऐसा वीडियो का क्या मतलब? बिल्कुल रिया, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था आपकी बार 400 पार, और इसी सपने को जो है पूरा करने के लिए जौनपुर में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक और सांसद जो है और जनता के बीच जा रहे हैं, तरह तरह की जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो है विधायक जी और बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह जी और चुनाव आयोग की दी गई गाइडलाइन को भूल गए और ये वायरल वीडियो जो है जौनपुर के सागम विधानसभा क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों से पूछा जा रहा है आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग किसको वोट देंगे। ये जो सवाल पूछ रहे हैं जौनपुर के सागम के विधायक हैं, निषाद पार्टी गठबंधन भाजपा से रमेश सिंह जी हैं। हालांकि जो वीडियो वायरल होता है, विपक्ष लगातार जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। इससे पहले रिया, देखा जाए जनपद जौनपुर में आचार संहिता को उल्लंघन करने के मामले में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया था, मुकदमा दर्ज की गई थी। लेकिन उनकी तरफ से भी जो है एक बयान आया, आखिर जो है सत्ता के पक्ष के विधायक जिस तरह से जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आचार संहिता उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्या होती देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो है ये वीडियो वायरल हुआ है, अपने आप में कई सवाल खड़ा करते हैं। जी विवेक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, तो अगर विपक्ष क्या शिकायत करता है तो चुनाव आयोग कुछ कदम उठा सकता है, कुछ एक्शन ले सकता है इसके खिलाफ?
बिल्कुल जो है रिया, चुनाव आयोग जो है काफी सख्त है। इससे पहले तमाम गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइनों में कहा है बच्चे से कोई प्रचार नहीं कर सकता, बच्चों को गोद में नहीं लिया, तमाम जो है तरह तरह की जो गाइडलाइनें हैं फॉलो करने की चुनाव आयोग पहले ही जो निर्देश दिया था। लेकिन जिस तरह से विधायक जी और बीजेपी के प्रत्याशी और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको पालन नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती, क्या चुनाव आयोग मामले को संज्ञान लेता है, या फिर देखने वाली बात होगी। जी साथ ही विवेक, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है बच्चों का, जब साफ तरह से चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और तो ऐसी वीडियो का सामने आना अपने आप में क्या संकेत? और बिल्कुल जो है जिस तरह से जो है बच्चों को जो है साथ जो है वीडियो वायरल आ रहा है, वायरल हुआ है, तो अपने आप में जो एक सवाल तो है आखिर तो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइनों को धज्जियां तो उड़ाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से विधायक जी खुद समझदार थे, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनको ऐसी नहीं कि उनको खुद जानकारी थी, और बीजेपी प्रत्याशी को भी इस बात की जानकारी थी। चुनाव आयोग ने पहले ही निर्देश जारी किया था। लेकिन जो है आखिर क्या वजह थी? लेकिन जिम्मेदार जो है बीजेपी के नेता हुए, संगठन के लोग हुए, विधायक में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल विवेक, ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर इसके बाद चुनाव आयोग क्या कुछ कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमके ना मोदी जी के वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले माता पिता सब लोग आपको। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को लेकर भी रार बन सकती है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी नहीं बनाया है। सपा के प्रत्याशियों की सूची में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। वहीं परशुराम के नाम पर सियासत कर चुके अखिलेश ने ब्राह्मण चेहरे को नजरअंदाज किया है, जिसको लेकर अब सपा में घमासान शुरू हो गया है। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे को ना उतारने को लेकर भी रार हो सकती है। बता दें कि ब्राह्मण को अभी तक किसी भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को लेकर रार बन सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी नहीं बनाया है। सपा के प्रत्याशियों की सूची में कोई ब्राह्मण चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं परशुराम के नाम पर सियासत कर चुके अखिलेश ने ब्राह्मण चेहरे को नजरअंदाज किया है, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। तो सवाल यही है कि आखिर वजह क्या है कि ब्राह्मण या ब्राह्मणों से दूरी अखिलेश यादव ने बना ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, अगर बात की जाए अब ब्राह्मणों को लेकर भी समाजवादी पार्टी में रार हो सकती है, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव ने किसी भी ब्राह्मण चेहरे को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। आसिफ जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पार्टी के टिकट और प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार अंतरकलह चल रही है। एक सीट पर जो है अखिलेश यादव मामला सॉल्व कर देते हैं तो दूसरी सीट पर कलह शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार जो है महाभारत के अभिमन्यु की तरह नजर आ रहे हैं, एक मामला सॉल्व करते हैं तो विपक्षियों की तरफ से भी घिरी हुई है। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को सपा ने इस बार इग्नोर कर दिया है, इससे कहीं न कहीं अब जो है एक तरफ पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर करना, और यहाँ बात करें ब्राह्मण चेहरों की तो कई ऐसे ब्राह्मण बाहुल लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर काफी दबदबा है ब्राह्मणों का। चाहे गोंडा सीट की बात करें, गोरखपुर की सीट की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, उन्नाव की बात करें, तो यहाँ पर ब्राह्मणों का काफी दबदबा है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को कोई तवज्जो नहीं दी है। और बता दें रिया की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने परशुराम पर राजनीति की थी, हर्षा ने उठाया था और यह ऐलान किया था कि ब्राह्मण प्रमुख दौर के लोग हैं जिनके सहारे अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव की बेहतरी पार लगाने के लिए पूरी जोर आजमाइश की थी। अब यहाँ लोकसभा चुनाव में ठीक विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में अब ब्राह्मण
इग्नोर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है यूपी की सियासत में कहीं न कहीं ब्राह्मणों को लेकर रार पैदा हो सकती है। और जिस तरह से सियासत चल रही है, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी हर जात का वोट पाने के लिए जो राजमाइश कर रही है, गुड़गलित कर रही है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की बात करें तो अभी पिछड़ा जो नेता थे वो अभी उनको छोड़कर चले जा रहे हैं। पल्लवी पटेल भी चली गई छोड़कर। यहाँ पर ब्राह्मणों को भी इग्नोर किया जा रहा है। अब तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जो चुनावी दांव है, कहीं न कहीं उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ उनके नेताओं की नाराजगी और यहाँ जो है ब्राह्मण शेरों को तरजीह न देना। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से परशुराम के नाम को लेकर भी अखिलेश यादव इससे पहले सियासत कर चुके हैं, साथ ही अब जो है ब्राह्मणों से दूरी बनाना, उनको नजरअंदाज करना, और जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, क्या माना जाए कि जो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं वो कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यहाँ अगला भी हो सकता है, इस नारे को लेकर भी तमाम जो है रार पैदा हो चुकी है समाजवादी पार्टी में। और यही नतीजा रहा कि पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी ने पीडीएम बना लिया। और यहाँ पर अब ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव का दांव है, इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें जो है अखिलेश यादव पर भी टिकी हुई है। क्योंकि बीजेपी को अगर कोई टक्कर देने वाली पार्टी है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी मुखिया की बात करें तो लोग यह भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे इंसान है और राजनीति भी उम्दा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में जातिगत आंकड़े भी साधे जा रहे हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव जिस तरह से ब्राह्मण और पिछड़ों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं सियासी पिच बीजेपी की बेहद मजबूत नजर आ रही है। और सपा के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का प्लान भी चल रहा है। उनके जो स्टार प्रचारक हैं वह बसपा के वोटों में सेंधमारी करने की पूरी जुगत लगा लिए हैं। तो ऐसे में जो किला फतेह करने की बात आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो लोग बात यह भी कहने लगे हैं कि कहीं डूबती नया न बन जाए समाजवादी पार्टी। और वही सूत्रों का यह भी दावा है कि जिस तरह से अखिलेश चाल चल रहे हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वह अपना 27 का फार्मूला, यानी आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वह अपनी पूरा गणित और सारा फोकस उस पर ध्यान दे रहे हैं। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने परिवार की सभी सीटों को भी सेव कर लिया है। अब बात फंसती है ब्राह्मणों की। जिस तरह से ब्राह्मण इग्नोर किए जा रहे हैं, अब कहीं न कहीं गुबार जो है सामने कभी भी आ सकता है और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। जी रिया। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अगर अब की बार देखा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो या तो मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए हैं या फिर कुछ टिकट्स जो है ठाकुर उम्मीदवारों को दिए गए हैं। किस तरह से देखा जाए इस चीज को कि आखिर क्या समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और उन्हें यह लगा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उनके पाले में आ जाता है तो उनकी चुनावी नया पार हो जाएगी। अब पीडीए के बाद अगर बचते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसी जातियां हैं जो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या कम है। और यूपी की बात करें तो यूपी में दलित, मुस्लिम और पिछड़े जो जाति के लोग हैं उनकी जनसंख्या भी काफी है। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव ने चुनावी हित साधने के लिए पीडीए का नारा तो दे दिया जी, लेकिन जिस तरह से टिकट बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, अखिलेश यादव ने अभी तक जितने भी टिकट्स दिए हैं वो उसमें कोई भी ब्राह्मण चेहरा शामिल नहीं है। देखना होगा आगे किस तरह से और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। शंकर मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी और उनके नेता मांग करते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दे दे और अपनी मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली के राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही ज्ञापन सौंपा है। वहीं मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का टिकट काटकर सपा ने रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बना दिया है, जिसके बाद मुरादाबाद में घमासान छिड़ा हुआ है। एसटी हसन के समर्थक रुचि वीरा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एसटी हसन को प्रत्याशी बनाकर उतारने के लिए दिया गया पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे। वहीं गौतम बुद्ध नगर से 2 बार के बीजेपी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर से चुनावी रण में उतारा है। इसी कड़ी में बुधवार को महेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे गृह मंत्री जी को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताकर एक बार विधायक और चौथी बार सांसद का टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता के प्यार के भरोसे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता का जो जोश है आप देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार हम लोग जिस जीत से जीते थे, लगभग 3,35,000 की जीत से जीते थे, उससे बेहतर जीत से हम इस बार जीतेंगे। और लोकसभा सीट पर आज नामांकन हो गया है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय महेश शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट आदरणीय महेश शर्मा जी को मिल रहा है। नोएडा में हमने घूम करके देखा है, गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंची है। नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही, मोदी जी ही एक बढ़िया नेतृत्व दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस ढंग से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। वहीं मेरठ से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश काजला, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। मेरठ की जनता मेरठ के लाल को वोट देगी, बाहरी प्रत्याशी को नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम सबके आदर्श है, सिर्फ राम का किरदार निभाने वाले को जनता वोट नहीं देगी। ऐसे कमजोर, गरीब, शोषित, वंचित हमारे अकलियत के मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे आदिवासी हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, कैसे सबको साथ लेकर चला जाए। आप लोग सब लोग इस बात के गवाह हैं कि इसी मेरठ में जहां पैदाइश हमारी हुई, जहां जन्म हमारा हुआ, जन्म के साथ साथ हमने लिखना पढ़ना भी यहीं से किया और इसके साथ साथ जो पहले छात्र राजनीति के माध्यम से चाहे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो संघर्ष के माध्यम से मिला और हम लोग विधायक बने तो अपने संघर्ष के बलबूते मिले। वहीं मेरठ में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने नामांकन दाखिल किया और कहा कि मेरठ में समस्याएं ही समस्याएं हैं और वो मेरठ की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राम के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। साथ ही अरुण गोविल को पेट कलाकार बताया। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को रामलीला का कलाकार ही चाहिए था, तो गली गली में रामलीला के कलाकार हैं, उन्हें पकड़ लेते।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही खबरों का सिलसिला है। तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए भिलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को सीपी जोशी के नामांकन में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर मौजूद रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।